प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। रसों के अंतर्गत आज आप 9वें और 10वें रस का अध्ययन करेंगे। विगत 5 दिनों से रस प्रकरण को पढ़ाया जा रहा है, इसकी पुनरावृत्ति कार्य कराया जा रहा है। वैसे तो यह रस प्रकरण 2 बार पढ़ाया जा चुका है, तीसरी बार आपको पुनरावृत्ति कार्य कराया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि यह पाठ आपको अवश्य समझ में आ रहा होगा। यदि नहीं आ रहा है तो बेहिचक बेशक आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी क्वेरी दे करके और समस्याओं का, जिज्ञासाओं का, शंकाओं का समाधान कर सकते हैं। तो आज के लिए शांत रस और वात्सल्य रस। तो आइए पहले शांत रस की तरफ चलते हैं। ईश्वरीय प्राप्ति से प्राप्त होने वाले परम आनंद की स्थिति में सारे मनोविकार शांत हो जाते हैं और एक अनुपम शांति का अनुभव होने लगता है। सांसारिक सुख सुविधाओं के प्रति विरक्ति भाव तथा सात्विकता का वर्णन करना शांत रस है। निर्वेद इसका स्थायी भाव है। प्यारे बच्चों, शांत रस के स्थायी भाव के अंतर्गत निर्वेद, वैराग्य और सम 3 नाम हैं। सम मतलब श्रम, संयम वाला श, शरीफा वाला श, स और दांत वाला स और तालु वाला श, दोनों में अंतर होता है। आप उच्चारण में भी अंतर किया करें और लेखन में भी अंतर समझने का प्रयास करें। शम, शम का मतलब होता है शमन, विनाश, ठीक है। अशांति का विनाश करना ही शांत रहने का एकमात्र उपाय है। तो निर्वेद, वैराग्य और शम, ये तीनों इसके स्थायी भाव हैं। अभिनव गुप्त जी ने शांत रस को सर्वश्रेष्ठ माना था। संसार और जीवन के नश्वरता का बोध होने से चित्त में एक प्रकार का विराग उत्पन्न होता है। विराग मतलब वैराग्य। जब हमें लगता है ये संसार बेकार है, इस संसार की जो चीज़ें हैं नश्वर हैं, आज हमारे पास हैं, कल हो सकता है कि ना हो। जीवन भी हमारा नश्वर है, जीवन हमारा पानी के बुलबुले की तरह क्षणभंगुर है। जैसे पानी में बुलबुला उठता है उसी क्षण मिट जाता है, उसी प्रकार हमारा जीवन है। जीवन हमारा तब तक ही है जब तक ईश्वर ने हमें आयु दी है। जिस दिन हमारी आयु पूरी हो जाएगी उस दिन हम समाप्त हो जाएंगे। इसलिए हमें अपने जीवन में निरुद्देश्य नहीं रहना चाहिए। निरुद्देश्य जीवन कहा गया है कि निरुद्देश्य जीवन बहुत ही घटिया जीवन होता है। हमें ऐसा जीवन जीना नहीं चाहिए। निरुद्देश्य जीवन जीना ठीक उसी प्रकार है जैसे कि आप खाली घड़ा लेके घूम रहे हो, खाली बैग लेके घूम रहे हो, खाली हाथ लेके घूम रहे हो। जब आपकी हाथ खाली होंगे, आपका उद्देश्य नहीं होगा, आपके जीवन का लक्ष्य नहीं होगा, तो ये ऐसा जीवन किसी कार्य का नहीं है, किसी काम का नहीं, ठीक है। तो परिणामतः क्या होता है कि मनुष्य भौतिक अथवा लौकिक वस्तुएं, भौतिक वस्तुएं क्या होती जो हमारे संसार में हमारे सामने दिखाई दे रही हैं, हमारे सुख सुविधाओं के जो साधन हैं वो भौतिक और लौकिक वस्तुएं उन्हें ही कहा जा सकता है। उनकी प्राप्ति के प्रति, उनके उपभोग के प्रति हम उदासीन हो जाते हैं। उदासीन होना अर्थात रुचि न दिखाई देना, रुचि न प्रकट करना, इसी को निर्वेद कहते हैं। जो विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से पुष्ट होकर शांत रस में परिणत हो जाता है, बदल जाता है। तो इसके उदाहरण दिए गए हैं। सुत बनिता जान स्वारथ रत न करु नेह सबहिते, अंत ही तो ही तजेंगे पामर तू न तजय अबहिते। अब नाथ ही अनुराग जाग जड़ त्याग दुर्दशा जीते, बुझे न काम अगिन तुलसी कहु विषय भोग भोगीते। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो पुत्र है, श्रुत मतलब पुत्र, वनिता मतलब स्त्री, पुत्र स्त्री आदि
जान स्वार्थ रत, ये केवल स्वार्थ से ही प्रेम कर रहे हैं, स्वार्थ से ही इनका नाता है, स्वार्थ से ही इनका लगाव है। ऐसा जान करके न करो नेह सब हीते, इन सब से प्यार न करो। प्रेम रखो लेकिन ऐसा भी प्रेम न रखो कि इनके लिए अपना जीवन नष्ट कर दो। अंत ही तो नहीं तजेंगे पामर, पामर मतलब नीच, हे मूर्ख, हे दुष्ट, हे अधम व्यक्ति, ये अंत में तुम्हें क्या करेंगे, त्याग देंगे। ये तुम्हारा साथ देने वाले नहीं है। तू न तजया बहीते, जब अंत में तुम्हें ये त्याग ही देंगे, तुम इसे इन्हें अभी क्यों नहीं त्याग दे रहे हो। अब ना था अनुराग जाग जड़, ऐसा अनुराग जो जड़ है आज जो है कल समाप्त हो जाने वाला है। तो ऐसे जड़ अनुराग को, ऐसे नष्ट होने वाले प्रेम को दुर्दशा के साथ जीवन जीने से अच्छा है कि दुर्दशा न हो, इस प्रेम को ही त्याग दो। प्रेम को त्याग देने पर तुलसीदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम्हारे इस जीवन में तुम्हारे शरीर की दुर्दशा नहीं होगी, तुम्हारे शरीर को कष्ट नहीं प्राप्त होगा। जैसे ही इनसे आप नेह त्याग दोगे, इनसे लगाव कम रखोगे, जो शारीरिक कष्ट हैं वो शारीरिक कष्ट कम हो जाएंगे, शारीरिक दुख कम हो जाएंगे। ठीक है। बुझे न काम अग्नि तुलसीदास जी कहते हैं तो इच्छा रूपी जो अग्नि है कभी बुझने वाली नहीं है। इच्छाएं अनंत हैं, इच्छाएं कभी मिटती नहीं हैं। आज एक इच्छा पूरी होगी तो उसी दिन अगली इच्छा भी आपके अंदर जन्म ले लेगी। इच्छाओं को कभी समाप्त नहीं किया जा सकता है, इसलिए इच्छाओं को संयमित किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है। कौ विषय भोग बहु घीते, विषय रूपी, विषय वासना रूपी घी डाल डाल करके आप सभी इच्छा रूपी अग्नि को मत जलाइए, क्योंकि जब तक विषय वासना रूपी घी समाप्त नहीं होगा तब तक इच्छा रूपी अग्नि का अंत कभी भी नहीं हो सकता है। यह कविता आपको यह संदेश दे रही है कि हे मनुष्यों, इस संसार में जो भी सांसारिक सुख और साधन हैं, इन सब को सच्चा मान करके इनकी प्राप्ति के लिए आप दिन रात जो उद्यम कर रहे हैं वह उद्यम आपका बेकार है, क्योंकि अंत में ये सभी सुख साधन आपका साथ छोड़ देंगे। पुत्र छोड़ेगा साथ, पत्नी साथ छोड़ेगी, पुत्री साथ छोड़ देगी। तो इसलिए बहुत प्रेम रखें, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रेम, ऐसा प्रेम न रखें जो कि आपके जीवन के लक्ष्य को ही नष्ट कर डाल रहा हो, लक्ष्य जीवन के उद्देश्य को ही समाप्त करने वाला हो। ऐसा प्रेम न रखें। इस तरह से कवि के अंदर वैराग्य भावना जब जागृत हुई तो इस तरह की कविता उन्होंने लिख दी। यहाँ स्थायी भाव क्या है, निर्वेद है, वैराग्य है। आश्रय क्या है, जो कवि संसार के समस्त लोगों को संबोधित कर रहा है, सांसारिक जन यहाँ आश्रय हो सकते हैं। और जो सुत वनिता आदि है वह क्या है, वो अनुभाव हो जाएगा। और सुत वनिता, सुत मने पुत्र, वनिता मने स्त्री, ये दोनों अनुभाव होंगे। शुद्ध वनिता आदि को छोड़ने को कहना संचारी भाव हो जाएगा। और धृति, वति, विमर्श आदि सब संचारी भाव के अंतर्गत आएंगे। इस तरह यहाँ पर शांत रस है। फिर से देख लें, यहाँ स्थायी भाव निर्वेद, वैराग्य, आश्रय यहाँ कौन होगा, आश्रय जिसके मन में वह निर्वेद पैदा हो रहा है, जिसके अंदर वैराग्य उत्पन्न हो रहा है, ऐसा कौन है, यहाँ पर कवि है। जो आलम्बन कौन है, जो सांसारिक सुख साधन है, सांसारिक वस्तुएं हैं, ये आलम्बन हो जाएंगी। यह देख करके वैराग्य पैदा हो रहा है कि ये सांसारिक सुख साधन हमें परमात्मा की प्राप्ति तक नहीं पहुंचा सकते हैं, परम लोक तक नहीं पहुंचा सकते, परम धाम तक नहीं पहुंचा सकते हैं। और अनुभाव कौन है, अनुभाव जो ये स्वार्थी पुत्र, स्वार्थी स्त्री, स्वार्थी पुत्री, स्वार्थी हमारे इष्टसम जो मित्र हैं वे, तो ये सभी हमारे लिए अनुभाव का कार्य करेंगे। और इनको छोड़ने को कहना और इनको भूल जाना, इनसे कम प्रेम रखना, यह सब भी अनुभाव के अंतर्गत ही आएगा।
धृति, मति, विमर्श सब संचारी भाव हो गए। शास्त्रीय दृष्टि से 9 ही रस माने गए थे, लेकिन कुछ विद्वानों ने जो सूरदास जी तुलसीदास की रचनाओं के आधार पर 2 नए रसों को मान्यता प्रदान की, जिसमें वात्सल्य और भक्ति 2 रस जुड़े हैं। मैंने आपको बताया था कि ये दोनों रस श्रृंगार रस से अलग किए गए हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति प्रेम था। प्रेम शब्द इतना बड़ा शब्द है, इतना व्यापक शब्द है, यह बहुअर्थ वाला शब्द है। इसकी व्यापकता को देखते हुए इस प्रेम को वर्गीकृत किया गया रस के दृष्टि से, जिसमें वात्सल्य रस और भक्ति रस। जो भक्त भगवान का प्रेम था उसको रखा गया भक्ति रस के अंतर्गत, और जो माता पिता और बच्चे के प्रति प्रेम था, संतान के प्रति प्रेम था, तो उसे रखा गया वात्सल्य रस के अंतर्गत। तो ये 2 रस आपको पाठ्यक्रम में बढ़ाए गए थे। इन दोनों रसों को भी आपको पढ़ना है, जिनमें से एक को आप आज पढ़ रहे हैं। वात्सल्य आज आपको पढ़ना है, ठीक है। तो इसके बाद आता है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस का नाम ही है वात्सल्य, वत्सलता। वत्सलता का अर्थ होता है बच्चों से संबंधित प्रेम। अब हर घर में बच्चे हैं, बच्चे कितने प्यारे होते हैं आप अच्छी तरह जानते हैं। छोटे बच्चे चाहे किसी भी जीव के हैं, जंतु के हैं, उन्हें देख करके हमारे मन में अनायास ही प्रेम पैदा हो जाता है, चाहे वो किसी जानवर के बच्चे ही क्यों न हो। छोटे बच्चे जिस भी जीव जंतु के होंगे वे हमें देखने में बहुत अच्छे लगेंगे, बहुत प्यारे दिखेंगे, भोले भाले दिखेंगे, मासूम दिखेंगे। हम उन्हें अपने गोद में उठा लेना चाहते हैं, ठीक है। तो छोटे बालक बालिकाओं की मधुर चेष्टा, छोटे बच्चों की मधुर चेष्टा, उनकी बोली, माता पिता के प्रति उनका व्यवहार, पड़ोसियों आदि के प्रति उनका व्यवहार, उनका लगाव, उनका स्नेह ही वात्सल्य है। और इसका स्थायी भाव वत्सलता है। वत्सलता का अर्थ होता है वात्सल्य विषयक रति, बच्चों से संबंधित प्रेम, ठीक है। तो वात्सल्य रस का संबंध छोटे बच्चों के प्रति माता पिता और सगे संबंधियों का प्रेम ममता के भाव से है। और हिंदी कवियों में सूरदास ने वात्सल्य रस को पूर्ण प्रतिष्ठा दी है। तुलसीदास जी की विभिन्न कृतियों के बालकांड में वात्सल्य रस की सुंदर व्यंजना द्रष्टव्य है। तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस पुस्तक में बालकांड के अंतर्गत जो वात्सल्य रस का सुंदर चित्र प्रस्तुत किया है वह वाकई काबिल तारीफ है। तो इस तरह से इसका स्थायी भाव वत्सलता या वात्सल्य वैसे गति हम कह सकते हैं। उदाहरणों के द्वारा हम इसे समझने का प्रयास करें। पहला उदाहरण आपको दिया जा रहा है, किलकत कान घुटुरवन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िबे धावत, कबहु निरखि हरि आप छाह को करसो पकड़न चाहत, किलक की हंसत राजत द्वै दतियाँ पुनि पुनि तिहि अवगाहत। यहाँ पर सूरदास जी कृष्ण के बाल चंचलता को, बाल मनोगत स्वभावों का वर्णन करते हुए यहाँ कह रहे हैं कि जो बालक कृष्ण हैं माता यशोदा के आंगन में घुटनों के बल किलकारी मारते हुए चल रहे हैं, ठीक है। कान मतलब कान्हा कृष्ण, किलकत किलकारी बच्चे किलकारी मारते हैं, अजीबो गरीब आवाज़ें निकालते हैं, भले ही वो बोल पाने में सक्षम हो या न हो। मणिमय कनक नंद के बाबा नंद का जो आंगन है वो सोने और हीरे मणियों से जड़ा हुआ है, रचित है। और जब सोने हीरे मोतियों मणियों से जब आंगन जड़ा हुआ है, जटित है, तो उसमें जगह जगह प्रतिबिंब भी दिखाई पड़ रहा है। जब बालक अपना प्रतिबिंब देखता है इन धातुओं में तो अपनी प्रतिछाया को, अपनी परछाई को पकड़ने को दौड़ता है। कबहु निरखि हरि आप छाह को, अपने ही बिंब को, अपने ही इमेज को, अपने चित्र को ही पकड़ने को दौड़ता है। फिर अपनी परछाई को देख करके उसे हाथ से पकड़ना चाहता है। कबहु निरख मतलब देख करके, निरख करके, परख करके। कबहु कभी हरि कृष्ण जी आप छाह अपने छाया को,
कर सो पकड़न चाहत, हाथ से पकड़ना चाहते हैं। किलक की हंस किलकारी मार करके हंसते हैं, और जब किलकारी मार के हंसते हैं तो जो आगे के 2 दांत बच्चों के निकले रहते हैं वो बहुत ही सुंदर होते हैं। तो उन 2 दांतों की जो सुंदरता है, शोभा है, वह अत्यंत सुंदर लग रही है, अत्यंत अच्छी लग रही है। पुनि पुनि तीहि अवगाहत, बार बार माता यशोदा उसे देख करके रिझती हैं, खुश होती हैं, और ये सोचती हैं कहीं ऐसा न हो इस सुंदर बच्चे को उनकी नज़र लग जाए। ठीक है, इस कविता के आधार पर, इस कविता की पंक्तियों के आधार पर आपने देखा कि यहाँ स्थायी भाव वत्सलता या वात्सल्य विषय रहती है। आलम्बन कृष्ण की बाल सुलभ चेष्टाएँ हैं, बच्चों के जो क्रियाकलाप हैं वह हैं। उद्दीपन क्या है? किलकारी मारना, बिंब को पकड़, बिंब समझते हैं, इमेज, चित्र, अपनी फोटो। ठीक है, तो बिंब को पकड़ना। अनुभाव क्या है? रोमांचित होना अनुभाव है। और मुख चूमना, जब माता खुश होती है तो क्या करती है? वह बच्चे के मुंह को चूमती है, ठीक है, प्यार से। और संचारी भाव क्या है? यहाँ हर्ष है, गर्व है, और चपलता है, और उत्सुकता है, ये सब यहाँ संचारी भाव है। इस तरह से यहाँ वात्सल्य रस की सुंदर अभिव्यक्ति हुई। ठीक है, और भी उदाहरण आप ले सकते हैं। यशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलराई मल्हावे, जोई सोई कछु गावे। यह भी अच्छा उदाहरण है। सुतमुख देख यशोदा फूली, हर्षत देख दूध की दतियाँ, प्रेम मगन तन की सुधि भूली। माता यशोदा अपने आप को ही भूल जाती हैं। ठीक है, जब बच्चे के मुख को देखती हैं, उसके मुख की सुंदरता को देखती हैं, तो वे स्वयं को ही भूल जाती हैं, और मानो इतनी खुश हो जाती हैं दूध के दांत देख करके उस बच्चे के, कि प्रेम में मग्न हो करके अपने शरीर की शुद्ध बुद्ध भूल जाती हैं। वहीं तुलसीदास जी की एक कविता की पंक्ति है, कबहू शशि मांगत आरी करे, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे, कबहू करताल बजाय के नाचत, माँ तो सबय मन मोद भरे। कबहू ऋषियाई करे हठिके, कहें हठिके, पुनि लेत सोई जेहि लागी अरे, अवधेश के बालक चारि सदा, तुलसी मन मंदिर में भी है। तो ये सभी जो है वात्सल्य रस के सुंदर सुंदर उदाहरण हैं। आपको जो उदाहरण सरल लगते हों, आसान लगते हों, उन उदाहरणों को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए, और याद करते हुए उन उदाहरणों को याद करते हुए आप इसके स्पष्टीकरण पर ध्यान दें, और स्पष्टीकरण के द्वारा इस रस को पहचानने का प्रयास करें। इस रस के जो अवयव हैं, रस के अंग हैं, उन्हें जानने का प्रयास करें। केवल तभी आप इस रस प्रकरण को समझ पाने में सक्षम होंगे। अन्यथा केवल आप कहानी सुने और कथा सुनने की तरह सुनते रहेंगे तो कोई फ़ायदा आपको नहीं होने वाला है। अभ्यास करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अनभ्यासे विषम विद्या, बिना अभ्यास की विद्या विषम होती है। इसलिए प्यारे बच्चों, अभ्यास तो आप अवश्य करें, अधिक से अधिक उदाहरणों का कलेक्शन करें, और उदाहरणों के द्वारा ही उस रस को समझने का प्रयास करें। यदि आपको उदाहरण समझ में नहीं आते हैं, उदाहरणों के द्वारा रस पहचानने में आप कामयाब नहीं होते हैं, तो आप मुझसे पूछें, मुझे अपनी परेशानी बताने का प्रयास करें। आपका अवश्य जो आपकी समस्या है उसका समाधान अवश्य हो जाएगा। तो अब श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। नाटक में 9 रस माने जाते हैं, क्योंकि वहाँ शांत को रस में नहीं गिना जाता। भरत मुनि ने रसों की संख्या को तो 8 ही माना था, इसलिए भरत मुनि ने केवल 8 रसों की चर्चा की थी। पर आचार्य अभिनव गुप्त ने 9वां अपि शांतो रसः कह करके
9 रसों को काव्य में स्वीकार किया है। श्रृंगार रस के व्यापक दायरे में वात्सल्य रस व भक्ति रस आ जाते हैं। इसलिए रसों की संख्या को 9 माने, पहले 9 माना जाता था, अब उसे 11 माना जा रहा है। ठीक है। रस के प्रकार। आचार्य भरत मुनि ने नाटकीय महत्व को ध्यान में रखते हुए 8 रसों का उल्लेख किया, जिसमें श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, ये सभी हैं। आचार्य मम्मट और पंडित राज जगन्नाथ ने रसों की संख्या 9 मानी। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत। आचार्य विश्वनाथ ने वात्सल्य को 10वां रस माना था। रूप गोस्वामी ने भक्ति नामक 11वें रस की स्थापना की, जिसे भक्ति रस के रूप में मान्यता मिली। इस तरह से रस के कुल 11 भेद हो गए। श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस और विभत्स रस, ये तो 7 रस हुए। इसके बाद अद्भुत रस, शांत रस, वात्सल्य रस और 11वां भक्ति रस। इस तरह से कुछ बातें रस के बारे में और जान लें। भरत मुनि जो रस के प्रणेता, रस संप्रदाय के प्रणेता थे, संस्थापक थे, ये आचार्य भरत मुनि थे, इन्हें काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है। सर्वप्रथम आचार्य भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में रस का विवेचन किया। उन्हें रस संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। तो 9वां रस शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। इस रस में तत्व ज्ञान की प्राप्ति अथवा संसार से वैराग्य होने पर, परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होने पर मन को जो शांति मिलती है, वहाँ शांत रस की उत्पत्ति होती है। जहाँ न दुख होता है न द्वेष होता है, मन सांसारिक कार्यों से मुक्त हो जाता है, मनुष्य वैराग्य प्राप्त कर लेता है और इस तरह से उसके मन में सांसारिक सुख साधन, सांसारिक माया मोह से विरक्ति हो जाती है। और ऐसे जगहों पर, ऐसी कविता में शांत रस की भी उत्पत्ति होती है। शांत रस के अन्य उदाहरणों में, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही, यहाँ भी शांत रस है। देखी मैंने आज जरा, हो जावेगी क्या ऐसी मेरी ही यशोधरा, हाय मिलेगा मिट्टी में वह वर्ण सुवर्ण खरा, सुख जावेगा मेरा उपवन जो है आज हरा। लंबा मार्ग दूरी घर, विकट पंथ बहुमार, कहो संतों क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। इस शांत रस के अनुदाहरण है। वात्सल्य रस के अंतर्गत वत्सलता, अनुराग, माता का पुत्र के प्रति प्रेम, बड़ों का बच्चों के प्रति प्रेम, गुरुओं का शिष्य के प्रति प्रेम, बड़े भाई का छोटे भाई के प्रति प्रेम आदि का भाव स्नेह कहलाता है। स्नेह का भाव परिपुष्ट होकर के वात्सल्य रस में परिवर्तित हो जाता है। तो वात्सल्य रस के अन्य उदाहरण, बाल दशा सुख निरख यशोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, अचरा तर ले ढाक सूर ले प्रभु को दूध पियावती। संदेश देवकी सो कहियो, हाँ तो धाम तिहारे सुत की, कृपा करत ही रहियो, तुक तो टेक जान तिहि है हो, तो मोहि कही आवे, प्रात उठत मेरे लाल को, माखन रोटी भावे। इस तरह से वात्सल्य रस के स्थायी भाव के साथ, उसके 2 उदाहरणों के साथ आज की कक्षा ही समाप्त होती है। बाकी अंतिम भक्ति रस के साथ कल मैं फिर से आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।